नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 12 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे और 6 बार से सांसद चुने जा रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने पहले जब पुलिस एफआईआर हुई तो चर्चा होने लगी कि उनकी गिरफ्तारी अब तय है। इसकी वजह यह कि पुलिस शिकायत में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के साथ साथ एक नाबालिग पहलवान के खिलाफ यौन उत्पीड़न का भी आरोप शामिल है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। रेसलर्स के पक्ष में अब देश भर की खापें और किसान नेता महापंचायत कर बृजभूषण शरण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खापों का कहना है कि इंसाफ मिलने तक रेसलर्स की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और वहीं कई बड़े पूर्व खिलाड़ी भी ऐसे हैं जो पहलवानों के पक्ष में आ गए हैं। 1983 की विश्व विजेता टीम ने समर्थन में साझा बयान जारी किया है और कहा कि पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद है। उम्मीद है पहलवानों की मांगे। तो जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं ये सभी लोग पहलवानों के हमदर्द इस वक्त बने हुए हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के विरोध की लड़ाई कई राज्यों तक पहुंच गई है। पहलवानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब की कई खापें महापंचायत कर रही हैं। ऐसे में आज की जो खबर है वो क्या है? दरअसल रेसलर्स के पक्ष में हो रही खापों की महापंचायत और पहलवानों के पक्ष में बढ़ानी है एकता। तो खबर क्या है इसको आप दरअसल समझ लीजिए। पहलवानों के पक्ष में एकता जो है वो बढ़ानी है, ये कहना है खाप पंचायत का। और साथ ही साथ कहा गया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मतलब इंसाफ मिलने तक रेसलर्स की लड़ाई जो है वो यूं ही जारी रहेगी। खाप पंचायत के दौरान मतभेद भी हालांकि इस दौरान नजर आया। खाप पंचायत में आपस में मतभेद की कुछ खबरें सामने आई, लेकिन आपको बताने की पंचायत में कुछ लोगों की आपस में बहस भी हो गई क्योंकि कुछ लोग अलग तर्क के साथ आगे जा रहे थे। और वहीं अब अहम खबर यह है कि 3 जून को गढ़वाल खाप की पंचायत होगी, यानी कि कल पंचायत होनी है अहम। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि बृजभूषण ने इस दौरान जन चेतना रैली जो है उसको अपनी रद्द कर दिया है क्योंकि एक रैली होने वाली थी जिसको फिलहाल रद्द कर लिया गया है। और 5 जून वो तारीख जब 5 जून को अयोध्या में संतों के साथ समागम जो है उसको भी रद्द कर दिया गया है। कुछ लोग जो है इस बीच जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं, जाति के हिसाब से सब कुछ बांटकर वो देखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बृजभूषण लगातार अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। तो ऐसे में पहलवान वर्सेस बृजभूषण मामले पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई खापों और किसान नेताओं की महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये काम खत्म कर दो, केस खत्म कर दो और उसकी गिरफ्तारी कर लो। यहाँ कुछ लोग भेज रखे थे, वे सब जगह थे, हमें पता था उनका वे हैं कौन कौन, वे चिन्हित हैं। लेकिन हमने अपना फैसला करना तो चिन्हित है। और फिर भाई कुरुक्षेत्र की मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे भी अगर कुरुक्षेत्र में तो रण की भूमि है भाई, यहाँ तो पैर धरते ही क्रांतिकारी हो जा। हमें फैसला करवाना था कुरुक्षेत्र से, यहाँ से फैसला हुआ। 9 तारीख तक का समय सरकार के पास में है और फिर हमारे भी 9 की 11 की 4 मीटिंग फिर आकर सब जगह पंचायतें, हम पूरे देश भर में फिर पंचायतें करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर रैली को कैंसिल किया है और हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। ऐसे में बृजभूषण वर्सेस पहलवानों के संग्राम में हमारा आज का सवाल है कि पहलवानों को कब मिलेगा इंसाफ। देश भर की बड़ी खापों, किसान संगठनों और अब पूर्व बड़े क्रिकेटर्स के पहलवानों को समर्थन देने से उनकी मांगों को पूरा करने में तेजी आएगी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता तिलक सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और इन तीनों से दरअसल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहलवानों के हमदर्द और सबसे बड़ी बात यह कि पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग जो है वो तेजी के साथ उठती चली जा रही है। तीनों ही इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं तिलक सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि सर हर कोई जानना चाहता है कि पहलवानों को इंसाफ कब तक वो ऐसे ही सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखिए निदा जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़ी विनम्रता से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ 1 मिनट का आप समय दें। बिल्कुल बोलिए। देखिए निदा जी, अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया और आपको बिना जांच पड़ताल के आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए तो मुझे नहीं समझ में आता ये कौन से कानून में लिखा है। वो बात अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए पहलवान बेटियों का जितना सम्मान पूरा देश करता है उतना ही बीजेपी करती है, उतना ही प्रधानमंत्री करते हैं, उतना हम सब करते हैं। जब
हमारे देश की बेटियां जब गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो हम सब लोग उतना ही खुश होते हैं जैसे बाकी सारा देश। हम बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके साथ जरा सा भी अन्याय हो। आप इस चीज को मान लीजिए कि ये पार्टी का एकदम ऑफिशियल स्टैंड है कि बिल्कुल भी एक पॉइंट भी हम नहीं चाहते कि पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो। लेकिन निदा जी देखिए, एक पहलू ये भी है कि मैंने किसी के ऊपर, मेरे ये सभी भाई बैठे हुए पुराने दोस्त हैं मेरे, कई बार इनके साथ मेरी डिबेट हुई है। मैं अगर इनके ऊपर इल्जाम लगा दूं और जाके पोस्टर बना के मैं धरने पे बैठ जाऊं कि जब तक ये अरेस्ट नहीं होंगे तब तक तो मैं नहीं उठूंगा। हो जाएंगे सर, कोई इल्जाम साबित हो या ना हो जाएंगे। एक ही बात कहना चाहता ठीक हूं। है तिलक सिंह जी, एक मिनट तिलक सिंह जी, बस एक सवाल मेरा, एक सवाल आप ही की बात से एक सवाल बस मेरा, क्या बाकी और केस में भी ऐसा ही होता है क्या सर? हम इंतजार करते हैं कि पूरे सबूत इकट्ठा होंगे तभी हम गिरफ्तार करेंगे? क्या बाकी और केस में भी हम इंतजार करते हैं कि जांच पूरी होने दीजिए तब हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे? क्या बाकी और केस में भी अगर एक सिंगल लड़की आकर के कह दे सर, जो बातें आज इन पहलवानों की तरफ से कही गई है, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है सर, बहुत विस्तार के साथ एफआईआर का जिक्र है उसमें पूरा, क्योंकि शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, अगर आप सुन भी पाएंगे मैं तब भी नहीं बता पाऊंगी आपको कि उस एफआईआर में क्या क्या कहा गया है। क्या इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अगर ब्रजभूषण सिंह की जगह कोई और होता तो क्या उसके साथ भी यही होता? इंतजार करते हम, हाँ या ना? एक इंसान होने के नाते, मतलब बीजेपी से हट के बताइए सर। देखिए निदा जी, मैं बिल्कुल बीजेपी से हट के कह रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ और बड़ी पैनी नजर से देख रहा हूँ कि पहलवानों ने जो जो कहा वो हुआ। मेरे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह जी बिल्कुल इसके ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उनसे 2 या 3 बार वो मुलाकात कर चुके हैं अपने आवास पर, और जो जो उन्होंने कहा एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर कर दो। देखिए मैं बिल्कुल भी पहलवानों के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं थोड़ा सा आकलन कीजिए कि कितनी बार ये लोग अपने स्टैंड बदल चुके हैं। एफआईआर करवाइए जी, जब हम उठेंगे एफआईआर हो गई, पहले इसको अरेस्ट करो, फांसी दे दो सीधे उठा के लिए। कोई कुछ किया है या नहीं किया? मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस की जांच, नीता जी अब सब्र नहीं हो रहा हमसे। ठीक है चौधरी सर एक मिनट, तिलक सिंह जी एक मिनट, ठीक है टाइम पे बोलिए सर। हाँ तिलक सिंह जी, सबको एक मौका, सबको मिलने दीजिए सर, आप बोलिए तिलक सिंह जी। ठीक है, चौधरी सवित मलिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। सर आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है कि देखिए सच का जब तक पता नहीं चल जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, भले चाहे ऐसी 10 लड़के और आके बैठ जाएं, कुछ भी आरोप लगा दे, हम तो पहले जांच करेंगे उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। ये स्टैंड है इस केस में बीजेपी का, और ये वही बीजेपी है जब ये पहलवान बाहर से मेडल लेकर के आते हैं तो बाकायदा इनको बुलाकर के साथ में जिस फोटो का जिक्र अभी तिलक सिंह जी कर रहे थे, वो फोटो सेशन होता है पूरा, वो हर जगह पड़ता है, ट्विटर पर सब जगह छा जाता है। लेकिन आज जब यही लड़कियां परेशान है और अपनी बात कहना चाहती है तो माफ करना सर जी, कोई नहीं पहुंचा वहां पे उन्हें गले लगाने के लिए, कोई नहीं पहुंचा है वहां पर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, कोई नहीं पहुंचा है वहां पर उन्हें ये दिलासा देने के लिए कि आप लोग डरिए मत, आप देश की बेटी हैं, आपने हमारे देश का मान बढ़ाया है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं पता है ना नीता जी, क्यों ये नौबत आई? जी के बारे में जानती है ना, क्यों ये नौबत आई? उनको धक्के मार के भगा ये दिया गया। नौबत क्यों आई सर? ये नौबत क्यों आई? चलिए ठीक है, नौबत क्या होती है भाई? चौधरी सवित मलिक जी, क्या बात है? चौधरी ठीक है, मलिक मतलब साहब, वो वहाँ कुछ गलत काम करने गई थी, उनको क्यों धक्के मार के भगा दिया वहाँ से? मलिक साहब सवाल का जवाब जरूर ले लीजिए। मलिक साहब अभी बताते हैं साहब। मलिक साहब, एक तो मैडम सबसे पहले नीता जी मैं चाहता हूँ आपके उनको राइटर को कहो वो गढ़वाल खाप की नहीं है, गठवाला मलिक खाप की पंचायत है जो कल है। गठवाला खाप बहुत बड़ी खाप है जो उत्तर प्रदेश में और आपके हरियाणा में, और उसके 1440 गांव है जो हिंदुस्तान में भी है और बाहर भी है। ठीक है सर, हम दुरुस्त कर लेंगे उसे जी, ठीक है हम दुरुस्त कर लेंगे जी। दूसरा मैं बड़े इनको तिलक जी को बताना चाहता हूँ, ये बोलते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन जानकारी का अभाव रखते हैं। जब इन पहलवान बेटियों के साथ हुआ तो इन्होंने सबसे पहले ये बात देश के प्रधानमंत्री को बताई, उसके बाद खेल मंत्री को बताई। दोनों बार जब उन्होंने बताई तो वो बात घूमकर सीधे ब्रजभूषण के पास पहुंच जाती थी और उल्टा इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप उनके ऊपर कोई दबाव ना, मतलब आरोप ना लगाएं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत करी, तमाम जगह उन्होंने अपनी गाथा सुनाई कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर वो जंतर मंतर पर बैठ जाती है। उसके बाद एक डेलीगेशन जाता है, उनसे बात करता है, उनसे 1 महीने का समय लेता है। तो और वो लड़कियां वो हैं जिनके साथ नहीं, वो दूसरों की लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्कुल। और वो बेटी, 2 बेटी कौन है पता है आपको? एक बेटी वो है
जो 140 करोड़ की जनता में अकेली बेटी है जिसने मेडल जीता है, और दूसरी वो है जिनके ऊपर पिक्चर बन चुकी है 3 फोगाट बहने, दंगल पिक्चर, जिनको ये लोग देखते हैं। बिल्कुल। और अरे अजय अरोड़ा जी बैठे हैं, कल हम एक डिबेट में दोनों थे, एक बीजेपी के नेता कह रहे थे वो 7 बार के सांसद हैं इसलिए उनके लिए कानून अलग है। नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है सर। अरे बीजेपी के नेता ने अरोड़ा जी वो कहेंगे, वो कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कहेंगे, बिल्कुल मलिक साहब बिल्कुल, वो कहेंगे सर। यही अगर अभी कोई और आरोप किसी और पार्टी के किसी और नेता पर लगा होता तो पता नहीं अब तक क्या क्या हो जाता। ठीक है, मैं और बता रहा हूँ, ये वही ब्रजभूषण सिंह है, इनके बेटे ने आत्महत्या की थी, बहुत दुखद घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने जो अपना पत्र छोड़ा था मृत्यु के समय, आत्महत्या के समय, उन्होंने लिखा था कि मैं अपने बाप की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड थी, वो घर आती थी, उसके साथ ब्रजभूषण सिंह ने छेड़छाड़ की थी। क्या तिलक जी मुंह दिखाएंगे? ये उस अपराधी के पीछे खड़े हैं जो अपने घर की बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, और उसमें लिखा था कि मुझे अपनी बहन को कैसे बचाऊं, इस बात का भी शंका है, उस लेटर में लिखा हुआ था। और 2 साल के अंदर अंदर उस बेटी की शादी कर दी गई रिश्तेदारों के द्वारा। ठीक है, तुम उस अपराधी के पीछे खड़े हो। अरे निर्जन, अपने घर में जाकर मुंह दिखाओ। क्या आप ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अपने ही घर में अपनी बहन बेटियां महफूज नहीं थी? नीता जी सुनो, नीता जी ये किसकी बात कर रहे हैं? वो दिल्ली पुलिस जिसने FIR नहीं लिखी, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे FIR लिखी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी मतलब बताना नहीं कि किसके खिलाफ FIR हुई है, कौन लड़की है, क्या है। आज उसने वो पूरा अजय अरोड़ा जी को ले आते हैं। ठीक है, अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ब्रजभूषण पर? देखिए, कहा यह जा रहा है कि पार्टी जो है वो सख्त है, कड़ी हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन सवाल वही का वही है, सच झूठ की लड़ाई है। आखिर इंसाफ कब, न्याय कब, कौन बुलंद करेगा इन बेटियों की आवाज? निदा, ये सच झूठ की लड़ाई नहीं, ये अत्याचार, महिला उत्पीड़न की लड़ाई है। सेक्शन 354A के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो मुकदमा दर्ज हुआ। ब्रजभूषण के बारे में जिस प्रकार मलिक से हमने बताया, मैं अपने आप को इनके साथ सम्मिलित करता हूं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उन्होंने आत्महत्या की बता चुके हैं, मैं रिपीट करना नहीं चाहता। और तिलक जी ने शुरुआत में मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि तिरंगा लेके जब देश का नाम रोशन करती हैं देश की बेटियां तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी बात की इन्होंने, इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। क्या जो ब्रजभूषण ने किया, क्या कुलदीप सेंगर ने किया, क्या चिंतामन स्वामी ने किया, इनसे इत्तेफाक रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक कैसे मंत्री हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार? कुलदीप सेंगर का मामला शांत नहीं हुआ अभी। निदा, आप भी बेटी हो, किसी की बहन हो, जिस प्रकार बेटियों के साथ साक्षी मलिक जो विजेता है, जो मेडल लेके आई देश के लिए, दिल्ली पुलिस ने उसके सर पे जूता मारा। आपने दिखाया चैनल में, बिल्कुल हर तस्वीर हमने दिखाई, हर तस्वीर हमने दिखाई। आपने तस्वीर दिखाई निदा, मैं चैनल डेली देखता हूं सर, हर वीडियो दिखाई। और जब ये वीडियो हम देख रहे हैं, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, तो खुद को भी हमें बिल्कुल। हाँ निदा, प्रधानमंत्री निवास से 1 किलोमीटर की दूरी पे बच्चियां बैठी हैं, क्या प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कह सकते? कर्नाटका चुनाव में केरला स्टोरी की बात तो कर सकते हैं, जंतर मंतर पे बैठी बेटियों की बात नहीं कर सकते। तिलक सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं। तिलक सिंह जी, क्या एक बार भी इन बेटियों का नाम जुबान पर आना किसी ने मुनासिब नहीं समझा? सर तिलक सिंह जी, आपने कहा कि जो बेटियों ने कहा, सर बस एक सवाल और ऐड कर दूं, आपने कहा कि अभी तक जो इन बेटियों ने कहा वो किया गया, 1 महीने का समय मांगा वो हमने दिया, FIR को कहा गया FIR दर्ज कराएगी, जबकि वो आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई, वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई। लेकिन अब वो बेटियां कुछ और भी तो कह रही हैं, हम उनकी उस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तिलक सिंह जी, देखिए निदा जी, अभी अजय अरोड़ा जी ने जो बातें बताई हैं वो मेरी बात से सहमत हूं, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। मैं यहाँ कोई पार्टीबाजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा देने से पहली बात तो मैं साफ बता रहा हूँ, मैं किसी का भी बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना पार्टी की तरफ से नहीं सुधरोगे, बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ब्रजभूषण शरण जी की जगह मैं खुद बैठ के अपनी जगह देखता हूँ और किसी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसको फांसी दे दो, मेरे से हाथ लगाया,
तो मुझे फांसी हो तिलक जी, जानी एक चाहिए छोटा सा क्या? सवाल है। तिलक जी, एक छोटा सा सवाल है। जी, वो जी, चैनल पे जी। कहते हैं मैंने एक आदमी को मारा है, उसके ऊपर 37 मुकदमे सर, हैं। सर, सुन सर, लो, सर, आराम से वो- सुन लो। वो ऐसी क्या इंटरव्यू मैंने मजबूरी देखा है, अरे सुन लीजिए ऐसी भैया, आपकी चुनावी क्या भाषण को मजबूरी दीजिए, है चाहिए। कि वो अपराधी के इंटरव्यू मैंने पीछे खड़े देखा होकर है। सफाई दे रहे हो? और अरे अगर भैया, वो- ठीक है अगर सर, बहन बेटियों क्या के यार, साथ हो, जो एक एक शिद्दत एक करना एक पहला एक आप लोग। सर के ठीक है, साथ हो, एक फाइनल तो कमेंट सर, तिरंगा ठीक है झंडा लेकर बहन ठीक है बेटियों के साथ खड़े अरे हो कितना सकते। बोलते एक हो यार, सेकंड आप अभी ठीक मुझे कह रहे है थे सर, मैं बहुत बोलता बहुत हूँ। छोटे आपने जवाब से चार अपनी मिनट बात मुझे पूरी बोल- कीजिएगा। बस बोलना नहीं दे रहे आप। एक सवाल का जवाब बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त की कमी है। तेरा सिंह जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ मैं, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। सर, बृजभूषण सिंह जो है मजबूरी है कि जरूरी है, क्या वजह है, क्यों बचाया जा रहा है? बस एक लाइन में जवाब। हाँ। ना मजबूरी है ना जरूरी है। इस फिर? देश में सिर्फ कानून जरूरी है। कानून जो कहेगा वो होगा। किसी तरह का कोई ना इसमें प्रधानमंत्री की दखलंदाजी कर रहे हैं, ना कोई पार्टी दखलंदाजी कर रही है। अगर चलिए, कानून ठीक है। कानून उम्मीद में करेंगे वो सर दोषी सबके पाए साथ जाएंगे, आप सबके तो साथ यही प्रक्रिया उनकी- आप अपनाएं। वो ठीक है, गिरफ्तार उम्मीद करेंगे होंगे, सबके उनको साथ सजा यही होगी। प्रक्रिया अपनाएं। ठीक है, उम्मीद करेंगे सबके साथ यही आप लोग प्रक्रिया अपनाएं। और ठीक है, अब हम जरा कांग्रेस से भी एक रिएक्शन लेते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अब क्या स्टैंड लेगी अजय अरोड़ा जी? इंसाफ दिलाने में निधा कितनी जी- आगे आएगी? हाँ, फाइनल कमेंट। निधा जी, ये तो देश की बेटियां हैं। कांग्रेस क्या 1983 की क्रिकेट विजेता टीम पूरी समर्थन में आ गई। जितने भी हिंदुस्तान के सितारे हैं, प्लेयर्स हैं, वो किसी भी टीम के प्लेयर हो, सारे सड़क पे आ गए हैं। तो जिस प्रकार से निधा ये सड़क पे आ गए हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं निधा जी कि जिस प्रकार से सड़क पे आ गए हैं, बृजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पे नहीं दिया। क्योंकि इससे पूर्व भी जब किसी नेता पे इल्जाम लगे हैं, तो उनका दायित्व बनता है वो इस्तीफा दें। ठीक है एक मलिक तो साहब, चोरी, ठीक है एक मलिक तो साहब, चोरी, हाँ। ऊपर से सीना चोरी। ठीक है मलिक एक तो साहब, चोरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के हैं आप। मलिक साहब, क्या लग रहा है, क्या जी। किसान अब और बड़ी महारैली करने की तैयारी में है कि एक बार फिर से जिस तरीके से किसान सड़कों पर आए थे इन बेटियों के समर्थन में, वैसे ही कुछ एक महापंचायत और महा आंदोलन हमें देखने को मिलेगा? देखो नीता जी, ये जो पार्टी है ये कैसे मानती है ये अब हमको पता लग गया। इनके जो जिसको ये गुरु मानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी। अब अरे भैया, जिसके ऊपर डिबेट है उसकी बात करो यार। आज अरे जो है तुम्हारी हकीकत बता रहे हैं। अभी 10 दिन बाद फिर आओगे, हाथ जोड़ोगे, सर कम से कम ऐसे मुद्दे पर तो आप लोग शांत हो जाइए। ऐसे मुद्दे पर शांत हो जाइए सर, ऐसे मुद्दे पर शांत हो जाइए जहां पर हमारे देश का मान गौरव बढ़ाने वाली लड़कियां आज चीख चीख कर कह रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। कम से कम ऐसे टॉपिक पे तो आप लोग शांति से बातचीत कर लीजिए सर। माफी माफी भी मांगोगे, ठीक है। जेल भी भेजोगे। अरे इनको कहो ठीक है टॉपिक सर, पे बात ठीक करें है यार। माफी भी आप मांग- ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। रेसर्स के साथ अब 1983 की टीम भी आ गई है और तमाम किसानों के जो लोग हैं वो भी सब आ गए, तमाम किसान आ गए। अब देखना होगा कि क्या बेटियों को इंसाफ मिलता है या नहीं। फिलहाल एक अहम खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुंबई से गोवा का रेल सफर और आसान होने वाला है, क्योंकि 3 जून को मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को सुबह 11 बजे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही भारत में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 19 हो जाएगी। इसके साथ ही बाकी राज्यों को भी जून के आखिरी तक वंदे भारत की सौगात मिल जाएगी। दो दिन का चिंतन शिविर हुआ रेलवे का। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर एक मंत्रालय को, हर एक विभाग को चिंतन शिविर के लिए एक मार्गदर्शन दिया है, जिसमें ऑफिसर्स और विशेषकर जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो लोग 2047 में मेजर डिसीजन मेकर्स होंगे, उनकी बात सुने, उनकी बात को समझे, उनका विजन क्या है, वो रेलवे को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम है तो टेलीकॉम को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का चिंतन शिविर हुआ। बहुत अच्छे डिटेल्ड सजेशंस आए। सेफ्टी के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया कि सेफ्टी अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसको एब्सोल्युटली वर्ल्ड में बेस्ट रिकॉर्ड के बराबर कैसे किया जाए। 160 kmph 30,000 किलोमीटर में देश के पूरे नेटवर्क का करीब आधा नेटवर्क 160 kmph से 180 kmph की स्पीड पे कैसे पहुंचाया जाए। किस तरह से, जैसे भारत की इकोनॉमी जो 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, उसके आगे 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी, तो उसकी नीड्स के अनुसार, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
किस तरह से। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।